हाय गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि जैसे मैं पहले भी कुछ चीज़ों पे बात करती आई हूँ, कुछ चीज़ें जो दिमाग में आती हैं या कुछ लगता है कि सीरियस है या मुझे कुछ एक्सपीरियंस होता है तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो आज ही कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स माइंड पे हावी हो रखी हैं, तो आई एम ट्राइंग टू स्लीप, लेकिन दिमाग में इतना बोलबाला है कि मेरे को लाइक लगा कि मुझे रिकॉर्ड कर देनी चाहिए, तो फिर मैंने रिकॉर्ड कर दी। शायद मे भी कोई सल्यूशन मिल जाए या फिर कह सकते हो कि शायद कोई गाइडेंस हो जाए या खुद ही बात करके कुछ सल्यूशन हो जाए, तो मैंने रिकॉर्ड करना बेटर समझा। मतलब एक बड़ी अजीब सी दुविधा रहती है माइंड में, लाइक मतलब करे तो क्या करूँ। एक लोग होते हैं हमारे जैसे कुछ कि लाइक हम लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी होते हैं, ठीक है। कहते हैं बताते नहीं, ये नहीं वो नहीं, बट द रियलिटी इज़ द रियलिटी, है ना। अगर हमने कहीं से दीक्षा ले रखी है या हम लोग उस पाथ को भी फॉलो करना चाहते हैं, हमारा एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और साथ में हम लोगों को दुनिया में भी बैलेंस करना है, तो बहुत बड़ी एक समस्या सी बन जाती है, ड्यूअलिटी बन जाती है दिमाग के अंदर कि डिसीजंस लेने में थोड़ा हमें मतलब वो हो जाता है। एक तो है कि या तो बंदा बिल्कुल एनलाइटन नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है ना। और एक है बिल्कुल एनलाइटन हो चुका है, उसको समझ आ चुकी है सारी मैट्रिक्स की एंड ऑल दैट चीज़ों की, अ, जो समझने की बात है ना। लेकिन ये कुछ हम लोगों के जैसे होता है जो बीच में होता है मझधार में, है ना। अब उसमें ये आ जाता है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं कि अब हम ये करें कि ना करें। करते हैं तो दूसरे एस्पेक्ट से फंस जाते हैं, अगर नहीं करते हैं तो दूसरे साइड में फंस जाते हैं, क्योंकि बेसिक थिंग इज़ जो मेन स्ट्रगल, जो मेन हसल है वो है बैलेंस। हम लोग बैलेंस क्रिएट कैसे करें, द थिंग इज़ दैट। समझ भी आ रहा है, कुछ चीज़ों के जवाब भी हैं मेरे पास, लेकिन बात ये है कि सिर्फ मुझे मेरे तक ही ये चीज़ें नहीं लगती सिमटी हुई। मेरी टीम में या कुछ लोग जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके ऊपर आते हैं। अब खुद तो समझ लोगे, आप प्रैक्टिस करते हो, आप चीज़ों को देखते हो, आप खुद उसके अकॉर्डिंगली चल लोगे, आप खुद रिसर्च करते हो, आपने उस चीज़ को स्टडी किया है, आप उसको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे छान लेते हो। लेकिन द थिंग इज़ कि जब दूसरे की बात आती है, अगला बंदा नहीं इतना मतलब करता है कि उस चीज़ की स्टडी नहीं है या उस चीज़ के बारे में नहीं है, लेकिन क्या करें, है ना। अब दुनिया में पैसा सबको कमाना है, सबको चीज़ें करनी है, लेकिन द थिंग इज़ कि कैसे करें। अब मेरी बात अगर मैं खुल के इस चीज़ पे बात करूँ, मैं एग्जांपल्स दूँ कुछ चीज़ों की, तो लाइक हम पैसा कमा लेते हैं, राइट। हम सारे चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएं, एक अच्छी उसमें जाएं, है ना। जीवन में सारी चीज़ों की हमें सुविधा हो, पैसे की कमी ना हो, लेन देन इक्वल हो, हर एक चीज़ हो। बट द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। अब अगर आप अर्न कर लेते हो तो अर्निंग का नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिजर्वेंस, कि आप उस चीज़ को, पैसे को बचाते हैं। पहले मुझे लगता था कि क्यों इतने लोग इतनी भागा दौड़ी, इतना दिमाग खर्च इतना क्यों करते हैं, सिंपल कमाओ अपना, यूटिलाइज करो एंड ऑल दैट। लेकिन फिर समझ में आता है कि थ्योरेटिकल एक पता होता है ना कि पैसा कमाओ फिर उसको बचाओ। ये क्यों लोग इतना टैक्सेस को लेके झगड़ते हैं, स्लैब्स को लेके, ये चीज़ें वो चीज़ें, ठीक है। अब नया क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड ऑल दैट में क्यों पंगे लेते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या कीड़ा है ना। लेकिन अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि लाइक यू नो कि अगर आप अर्न कर लेते हो तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आप ये सारी स्ट्रगल करते हो, आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। कि पैसा कमाना ही सिंपल नहीं होता है, उसको सँभालना भी होता है, उसको ग्रो करना भी होता है, उसको प्रिज़र्व करना भी होता है, उसको सस्टेन करना होता है बेसिकली, है ना। अब यहाँ तो अगर हम अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को लेके चलें तो आप बिल्कुल ही मलंग हो जाते हो, मस्त हो जाते हो कि कोई नहीं, आ जाएगा, और वो भी होता है ना, चीज़ें होती हैं, आप सब जानते हो। तो अगर हम उस एस्पेक्ट में चलते हैं तो हमारा जो दुनियावी एस्पेक्ट है वो छूट जाता है। अगर हम दुनिया में रहते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कहीं न कहीं
डिसबैलेंस हो जाता है। अब उसको बैलेंस करने के लिए जो हमारे दिमाग में रश चलता है ना, दैट इज़ अ डिफरेंट ज़ोन। अब हमारी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। नॉर्मल लोगों के जैसे हम बात नहीं कर पाते, लाइक कि जैसे कुछ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, समझते भी हैं लोग फिर अगर हम समझाने चाहें उस चीज़ को तो लफ्ज़ों में नहीं डिफ़ाइन कर सकते। अगर लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करते हैं तो वो चीज़ें फिर किताबी लगती हैं, है ना, प्रैक्टिकल नहीं लगती। बट द थिंग इज़ कि इस कश्मकश में हम बैलेंस कैसे मेंटेन करके रखें, इस चीज़ों को हम कैसे संभाल के रखें। अब मैंने कई देखा है कि बहुत अच्छे लेवल पे स्पिरिचुअली लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं योगा एंड ऑल दैट, एंड मतलब अच्छे लेवल पे हैं, तो कुंडलिनी वुंडलिनी भी जागृत कर रखी है एंड तो ये सब मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल दैट करते हैं, ठीक है। लेकिन उतना ही वो दूसरी चीज़ों में अलग मतलब बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं कि ये चीज़ें करनी है, वो पैसे के लिए इधर उधर उधर, है ना, गेम भी करते हैं, ये भी करते हैं, तो फिर वहाँ पे कर्मा डिसबैलेंस एंड ऑल दैट वो चीज़ें हो जाती हैं। मे बी आई एम थिंकिंग डीपली और मैं शायद कंफ्यूजिंग स्टेट पे हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाह रही थी कि ये कश्मकश जो है इसको मैं बाहर लाना चाह रही हूँ कि क्योंकि मुझे पता है, मैं जानती हूँ, चाहे कोई कितना भी बड़ा मर्जी कोई प्लेयर हो, कोई मर्जी यू नो डीलर हो, कोई स्पिरिचुअल हो, कुछ भी हो, ये इस चीज़ से तो गुजरता है बाबे, ठीक है, इस चीज़ से तो निकलता है कि वो बताता नहीं है, किसी को शेयर नहीं करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज़ें हर किसी इंसान को खाती हैं। एंड स्पेशली इफ़ दैट पर्सन हैज़ अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, उसने कहीं से दीक्षा नाम दीक्षा कुछ ले रखा है, तभी इतने क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम देख रहे हैं, ये भी आईआईटी बाबा का ट्रेंड चला हुआ था, या अपने अ, सदगुरु जी हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल लीडर है जैसे अभी प्रेमानंद जी हैं, है ना, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं सारे। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अगर हम सुनते हैं तो वो कन्फ्यूज़न समझ में आती है ना, तो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग आई गेस। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ में आती है कि इन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे वो क्रिप्टो की हो, चाहे फॉरेक्स की हो, चाहे स्टॉक मार्केटिंग की हो, चाहे आपके बजट से रिलेटेड कोई चीज़ें हों, बेसिकली इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट हर इंसान को पता होना ज़रूरी है जो पैसे कमा रहा है, चाहे वो लेडी है, चाहे वो कोई बंदा है, राइट। अब जैसे भी कंपनियां आ रही हैं उसमें क्या हो रहा है कि आप रजिस्टर करो। अब मेरी कन्फ्यूज़न कहाँ से जनरेट होती है मैं बताती हूँ आपको। रजिस्टर करो, यू विल अर्न समथिंग, राइट। अब मैं क्रिप्टो की एग्जांपल ले लेती हूँ, फॉरेक्स में भी होता है ये कि आप उसमें अर्न करते हो तो आपका जो इनकम है वो वॉलेट में जाएगा, वॉलेट में जाएगा तो विड्रॉ कैसे करेगा। अब हम लोग जानते हैं, दूसरे लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं इन चीज़ों में, जिन्होंने कभी ट्राई नहीं करा, हम लोग उनसे भी इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं ना, तो फिर उन लोगों को नॉलेज नहीं है। हम लोग गेम कर लेते हैं, चलो मान लिया कि अ, मैं भी बिगनर हूँ इन चीज़ों में, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज़ हिट मुझे भी करी है, तो मतलब मकसद सिर्फ यही नहीं हो जाता कि हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा पैसा बहुत कम समय में चाहिए या चीज़ें चाहिए, तो हम इन सब चीज़ों को ट्राई करते हैं। थिंग इज़ कि अब उनको कैसे बताएंगे कि आप ये अगर आपने कर लिया, अकाउंट में ले लिया तो इतना टैक्स बढ़ेगा, है ना। अभी 30% है, अब आने वाले टाइम पे बात कर रहे हैं कि लाइक 70% तक भी हो सकता है टैक्सेशन, है ना। तो अनक्लेम्ड इनकम एंड ऑल दैट, अनडिस्क्लोज इनकम, सॉरी। तो वो वायलेशंस भी हैं उसमें, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता। हम लोग उनको काम पे लगा देते हैं, कहीं न कहीं उनके हम लोग चीज़ें करते हैं अकाउंट के, हम लोग मीन्स नॉट मी, लाइक जो हम काम कर रहे हैं, मैं कोलैबोरेटली बात कर रही हूँ मैं। तो अगर हम उनका काम करवा देते हैं, उनको नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे करनी है या कैसे नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मम्मी का अकाउंट बना देती हूँ, ठीक है। मैं उनके उनके अकाउंट में काम करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन उनके लिए वॉलेट बनेगा, वॉलेट के थ्रू उनके अकाउंट में पैसे जाएँगे। अब मम्मी को तो नहीं पता, कल को कोई लीगल एक्शन होता है तो मम्मी क्या जवाब देंगी कि कहाँ से आए, किधर गए, है ना? तो एक्शन तो उनको भुगतना पड़ेगा, तो कर्मा तो उनको लगेगा लगेगा। तो द सिमिलरली ये चीज़ें बहुत
कन्फ्यूजिंग सी हो जाती हैं। तो हम लोग इन चीज़ों को कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या? मतलब इतना भागना या इतनी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्या? मतलब यू कैन सी मेरे को सफोकेशन हो रही है ये चीज़ें मतलब सोच कर ही। बहुत सारे और रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब अगर हम कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल वे में इसको समझें तो जो गुरुओं ने किया वो करते हैं। जैसे कह जो जिस पाथ पे उन्होंने चलाया हम उस पाथ पे चलते हैं, वो चीज़ें करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस राइज़ हो जाते हैं एक ऑनेस्ट वे में और दूसरी अगर हम उस ऑनेस्ट वे में चलेंगे तो ये तो कर ही नहीं पाएँगे। ये तो है ही गलत सारा, कुछ नहीं कर पाएँगे। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब अगर कोई बंदा उस रास्ते पे चल पड़ा है स्पिरिचुअल रास्ते पे, तो फिर उसको उस वे में ही जाना पड़ेगा ना। और अगर नहीं है तो फिर नहीं है, क्या कर सकते हैं उसमें। जो मुझे समझ में आया है वो यही है कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए, आज के टाइम के लिए। जो यूथ है जो यू नो भटकाने वाले ज़्यादा हैं आज की डेट में, आप सब जानते हो यूट्यूब है ऑल चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं और साथ के साथ स्कैम्स भी उतने हो रहे हैं, चीज़ें भी जा रही हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज नहीं है। तो हमारे सर बोलते थे हम चोरों के भी कुछ उसूल हैं, तो उन उसूलों के तहत अगर चले तो पता नहीं यार, बहुत कंफ्यूजिंग है। मुझे इस चीज़ के लिए बहुत दिमाग में ना धमा वो मच रखी है कि क्या है। मेरे को सारे बोल देते हैं कि एक टाइम के बाद आके सैंडी तेरे को क्या हो जाता है, तो यही होता है कि मैं आगे की चीज़ें मतलब कैलकुलेट कर लेती हूँ कि मेरे साथ जुड़ा बंदा आगे जाके कोई परेशान होगा तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, मे बी मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा। या अगर होगा भी तो मुझे उसका सल्यूशन पता होना चाहिए कि मैं उस बंदे को कैसे निकाल सकती हूँ उन चीज़ों से। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आपको एक ड्यूअलिटी में खड़ा कर देती हैं, है ना? पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, इन सब चीज़ों में इसका कोई सेंस बनता है, नहीं बनता है, पर मुझे ये बात करनी थी क्योंकि ये है और ये रियलिटी है कि अभी बैलेंस नहीं है ये चीज़ें। ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस होएँगी तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ मसले सॉल्व होंगे। थैंक यू।